दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे पासा डाइस कहते हैं। दोस्तों, इसके हम केवल सवाल ही नहीं, इसके साथ इसके नियम, फार्मूले और ऐसी ट्रिक जानेंगे कि आप पासे वाला सवाल केवल कुछ ही सेकंडों में हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं, इसके पहले रूल्स देख लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग इसके सवालों की ओर ध्यान देंगे। रूल्स के साथ साथ सवाल, और इसके बाद अगले वीडियो में हम इसकी एक एक्सरसाइज आपके सामने लाएंगे जिसमें आप लोग 2 सेकंड के अंदर पासे का उत्तर ज़रूर दे पाएंगे। तो दोस्तों, ठीक है, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पासे के क्वेश्चन, पासा यानी डाइस के क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछे जाते हैं, प्रश्नों के प्रकार। तो दोस्तों, हम देखते हैं, पूछे गए प्रश्न में घन की संख्या 1 होने पर, मीन्स ये घन का मीन्स पासा डाइस, अगर 1 डाइस हो तो उन सवालों को कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, इसलिए हमें सबसे पहला बेसिक रूल ये जानना होगा, सर्वप्रथम हमें यह ज्ञात करना होगा कि वह एक मानक पासा है या नहीं। तो दोस्तों, मानक पासा की पहचान कैसे करते हैं। मानक पासा हम इस तरह से पहचान कर लेते हैं कि अगर उसके किसी भी कोण से देखने पर मानक पासा जो होता है, मानक पासा हो या कोई भी पासा हो, आपको जो सवाल दिए होंगे उसमें केवल उसकी 3 फलक दिखाई देंगे। जब 3 फलक आपको किसी भी कोण से देखेंगे तो 3 सतह ही दिखाई देंगी, ऊपर, दाएं और या बाएं और सामने की सतह। तो दोस्तों, इसमें प्रत्येक सतह पर कोई ना कोई अंक लिखा होगा, और अगर उन अंकों का योग 7 हो जाता है तो ये मानक पासा नहीं हो सकता। दोस्तों, जैसे इसमें लिखा हुआ है, हमने ये तैयार किया हुआ है, a+b, इसमें ए बी सी 3 दिखाई दे रहे हैं, a+b, b+c, c+a। अगर इनमें से किसी एक का भी मान अगर 7 हो जाता है तो ये मानक पासा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और दोस्तों, अगर ये मानक पासा है तो फिर, अगर ये मानक पासा है तो फिर इसके लिए एक और शर्त लागू होगी कि इसके विपरीत सतहें जो होंगी उनका योग 7 ही होगा। जैसे 1 लिखा हुआ है सामने, तो उसके विपरीत 6 ही होगा, क्योंकि जो मानक पासा होगा वो आमने सामने की दोनों सतहों का योग 7 होता है सदैव। और 2 लिखा हुआ है तो 2 के विपरीत 5 होगी, और अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 के विपरीत 4 होगी, तभी इनका योग 7 होगा। तो यहाँ से हम ये पहचान कर लेते हैं, सबसे पहला हमारा बेसिक काम होता है पासे के लिए कि वो स्टैंडर्डाइज है या नहीं। सबसे पहले ये पहचान करते हैं कि वो मानक पासा है या फिर नहीं। और दोस्तों, अगर ये पहचान हो जाती है मानक पासे की, देखते हैं हम कुछ सवालों में इनकी पहचान कैसे करेंगे। दोस्तों, ये सवाल ले रखा है जैसे हमने, तो इसमें केवल क्या करना है, हमको मानक पासा है या नहीं इसकी पहचान करनी है। तो दोस्तों, हम देखते हैं, इसके 1+5 जोड़ते हैं तो बराबर 6 होता है, और 5+4 जोड़ते हैं तो बराबर 9 होता है, और 4+1 जोड़ते हैं तो बराबर 5 होता है। इसलिए ये एक मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि कोई पासा मानक पासा है या नहीं। दोस्तों, अब हम आगे के प्रश्नों के आधार पर बढ़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी ये हो जाता है कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनमें 2 डाइस होते हैं, जैसे ये 2 डाइस दिए हुए हैं, एक ही प्रश्न के अंदर 2 डाइस दिए होते हैं, मतलब कि 2 पासे दिए होते हैं। तो दोस्तों, इनमें भी कई प्रकार, जिन प्रश्नों में 2 पासे दिए होते हैं वो भी कई प्रकार के सवाल होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि उन प्रश्नों में, 2 पासों वाले प्रश्नों में पहला पार्ट आता है, दोनों घनों पर लिखे गए अंकों में कोई अंक समान ना हो। अगर हम देखते हैं कि ये जैसे 2 डाइस दिए हुए हैं, अगर इनमें कोई भी अंक समान नहीं है, जैसे 1 के सामने ये 3 लिखा हुआ है, 2 के सामने 5 और 4 के सामने 6, तो एक ये प्रकार है, और अगले प्रकार की बात हम अभी आगे करेंगे। तो दोस्तों, इसमें ये पहचान हो जाती है, जैसे हमको देखना है कि 5 के विपरीत कौन कौन से अंक होंगे। तो 5 के विपरीत दोस्तों हो सकता है 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। दोस्तों, इसमें कन्फर्मेशन नहीं हो पाती है कौन से अंक हो पाएंगे। दोस्तों, ये वाले सवाल बहुत कम आते हैं। इसके बाद जैसे हमें देखना है कि 4 के विपरीत कौन कौन से होंगे। तो दोस्तों, 4 के विपरीत हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या फिर 6 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत कम आते हैं,
क्योंकि इनमें कन्फर्मेशन नहीं हो पाती क्या आंसर आएगा। और अब इसके दो पासे जैसे दिए होते हैं, इनमें दूसरे वाले प्रश्नों की बात कर लेते हैं जिनमें अंक समान। तो दोस्तों ये वाले जो प्रश्न होते हैं जिनमें दोनों घनों पर लिखे गए अंकों में एक अंक समान होने पर दो स्थितियां हो सकती हैं। समान अंक एक ही प्रकार की सतह पर और समान अंक अलग अलग प्रकार की सतहों पर। जैसे दोस्तों इस वाले उदाहरण में देखते हैं हम, इसमें 5 के सामने 3 लिखा हुआ है और 2 जिस सतह पर लिखा हुआ है उसी सतह पर ही 2 लिखा हुआ है, और 6 के विपरीत 4 लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें ये हो जाता है इसका कि जैसे हमसे पूछा जाए ये 2 के सामने 2 लिखा हुआ है और हमसे किसी ने पूछ दिया 5 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों हम सीधे कह सकते हैं 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। और पूछ लिया जाए 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। दोस्तों तुरंत देखते ही हम लोग 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। ये जिन पासों में, इसमें याद रखना होगा नियम दोस्तों, कि जिन पासों में समान सतहों में एक अंक समान हो तो उनके लिए यही नियम होता है कि उनके सामने वाली सतह पर जो अंक लिखा होगा वही उसके विपरीत होगा। हमसे अगर पूछा जाएगा कि सतह 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो दोस्तों हम नॉर्मली आंसर दे सकते हैं 3 होगा और ये राइट होगा। और जैसे पूछा जाए 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो दोस्तों नॉर्मली हम कह सकते हैं 6 के विपरीत 4 होगा। और अब हमसे कोई पूछ ले कि 2 के विपरीत कौन सा होगा, दोस्तों एक ही अंक बचा है वो है 1, तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। और बस इस प्रकार कोई भी पूछ सकता है हमसे कुछ भी और हम बता सकते हैं ये वाले पासे केवल 1 सेकंड के अंदर देखते ही दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए हमने काफ़ी प्रश्न रखे हुए हैं इसमें उदाहरण के लिए। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एक ही पासे की 2 स्थितियों को दिखाया गया है। यदि नीचे बिंदुओं की संख्या 4 है तो ऊपर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा अंक समान सतह पर है। दोस्तों इसमें एक बिंदु है और इसमें भी एक बिंदु है, तो दोस्तों 2 के विपरीत हो जाएगा 5, 4 के विपरीत हो जाएगा 3 और 1 के विपरीत हो जाएगा 6। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या गया, यदि ऊपर की सतह पर 4 है, यदि ऊपर की सतह पर 4 है तो विपरीत हो जाएगा 3। ये 3 बिंदु हैं ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो दोस्तों इसमें आप चेक कर सकते हैं ये आपको आया या नहीं आया, और इसमें काफ़ी प्रश्नों का संग्रह हमने किया हुआ है। आगे देख दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं। यदि 2 बिंदुओं की विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, मीन्स ये जो 2 बिंदु हैं ये अगर ऊपर हों तो इसके विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो दोस्तों इससे आप पहले सोचें अपने मन में, अगर आपको आ जाता है देखते ही देखते तो दोस्तों बहुत अच्छा है, और अगर नहीं आता है तो इससे समझें, हम समझा रहे हैं। तो इसमें दोस्तों ये सतह देखते हैं, इसमें 5 है इसमें भी 5 है, तो ये दोनों समान हो गई, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा और 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो मीन्स क्या हुआ, हमसे पूछा गया है 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, तो दोस्तों इसमें 1 बिंदु होगा, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद और भी काफ़ी सारे प्रश्न रखे हुए हैं हमने, देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न है, एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं। जब नीचे की सतह 4 हो तो ऊपर की सतह पर क्या अंक होगा। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को हम अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि इसका राइट आंसर कितना होगा। इसमें हम हल करके नहीं बताएंगे, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर है 1, बी नंबर है 2, सी नंबर है 5, डी नंबर है 6। तो दोस्तों आप अपने आप को आजमाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे की और विभिन्न प्रकार के सवालों की दोस्तों ये है अगला प्रकार, समान अंक अलग अलग प्रकार के सतहों पर हों। तो दोस्तों उसमें देखा था कि समान अंक एक ही प्रकार के सतह पर थे, और ये अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, इसमें समान अंक अलग अलग प्रकार की सतहों पर हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 2 ये इस सतह पर है और इस डाइस में इस सतह पर है, तो दोस्तों इसका कैसे निकालेंगे हम लोग। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है हम लोगों के लिए, ये भी बहुत कुछ ही सेकंडों में हल कर लेंगे हम। तो हम गति की 2 दिशाएं पढ़ते हैं, एक क्लॉकवाइज, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों हमको इसमें इस प्रकार के सवालों में एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस सवालों में नहीं प्रयोग करना है, इसमें केवल क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है ये गति, तो दोस्तों बस इसमें यही गति अपनानी है। जैसे यहाँ पर 2
इसमें ये मैच कर रहा है और ये 2 मैच कर रहा है, तो इसमें बस क्लॉकवाइज आपको चलना है। ये हुआ और इसका ये हो गया, और बस इनको एक क्रम में सजा लेना है। 2 के बाद हमारा क्या आया था, 5 आया था, फिर 6 आया था, और इस वाले डाइस में आया था 2, 4 और 3। तो दोस्तों 5 के विपरीत में 4 हो जाएगा, और 6 के विपरीत में 3 हो जाएगा, और 2 के विपरीत में 1 बचा हुआ है तो 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी हम बहुत नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे इसके बारे में भी कुछ, ये देखिए दोस्तों, ये हमने क्वेश्चन रखा हुआ है। एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं, सतह 5 के विपरीत पर कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें बहुत ही हम नॉर्मली बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्या कॉमन आपको दिख रही है। हमने ये 3 देखा और यहाँ पर भी ये 3 देखा, ये कॉमन दिख रही है, तो यहाँ से हमने ये ऐसे एरो लगाया और यहाँ से ये एरो लगाया और यहाँ पर लिख लिया हमने। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आगे इतना अभ्यास पड़ जाएगा। 3, 6, 4, 3, 1, 5, तो ये लिख लिया दोस्तों। इसके बाद 1 के विपरीत 6 हो जाएगी, 4 के विपरीत 5 हो जाएगा, और 3 के विपरीत 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 लिखा नहीं हुआ है इसलिए 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा क्या गया, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें हम नॉर्मली कह सकते हैं 5 के विपरीत 6 होगी। और दोस्तों इसी प्रकार के और सारे प्रश्न देख। अब दोस्तों इसमें बताइएगा, अगर आपको समझ में आ गया है, दिए गए पासे के फलक 1 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है। तो दोस्तों इसमें हम देख लें कि ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर इस सतह पर 3 लिखा हुआ है। बस हम ये एरो लगा दें, ये एरो लगा दें, तो इसके बाद लिख लें 3, 6, 1, और यहाँ पर 3, 4, 5। तो दोस्तों 1 के विपरीत क्या होगा, 5। दोस्तों बस इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत आसानी से हम लोग पूरे पासों के सवालों को जवाब दे सकते हैं, और आगे इसके प्रकारों की बात करेंगे। तो दोस्तों आगे ये सवाल लेके आए हैं हम आपके लिए। दिए गए पासे के फलक 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो दोस्तों 1, 3, 6 इसमें लिखा हुआ है, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, 3 ये कॉमन है, 3, 6, 1 लिख लेंगे, और 3, 4, 5 लिख लेंगे। और हमसे पूछा जा रहा है फलक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों हम नॉर्मली कह सकते हैं 1 के विपरीत 5 होगा, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कठिनाई होती है तो और भी हम आगे क्वेश्चन बता देंगे। अब दोस्तों इसमें बताइएगा, दिए गए अंक, दिए गए इसमें अंक नहीं दिए हुए हैं, इसमें ABCD के कुछ अक्षर दिए हुए हैं। इसमें बताइएगा कि F के विपरीत, इसमें F के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं ये और ये दोनों साइड मिल रही हैं, तो इसलिए हम यहाँ से कर देंगे A, D और B, फिर A, E और F। तो दोस्तों F के विपरीत सीधा सा हम बता सकते हैं कि B हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा B। और आगे बात करते हैं हम। अगला नियम दोस्तों इसका ये दिया हुआ है, दोनों घनों पर, इसमें भी दोस्तों अभी 2 घनों की बात चल रही है, 2 घनों, ये 2 घन दिए जाते हैं, मीन्स 2 डाइस। और अगर इन्हीं की अभी बात चल रही है तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, दोनों घनों पर लिखे अंकों में 2 अंक समान होने पर। अभी हम लोग बात कर रहे थे 1 अंक समान होने पर समान सतह पर, 1 ही अंक समान हो, और 1 ही अंक असमान सतहों पर समान हो। अब दोस्तों अगला रूल आ रहा है कि 2 अंक होंगे, 2 असमान अंक मिलेंगे प्रत्येक घन पर, 2 अंक समान होने पर प्रत्येक घन पर जो असमान अंक मिलेंगे वो आपस में विपरीत सतहों पर होंगे। जैसे आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए हमको ये 2 डाइस मिले, ये 2 पासे हैं, और दोस्तों हमको इसमें ये वाली सतह समान मिल गई, ये वाली सतह समान मिल गई। तो इस वाली इसमें जो लिखा होगा, इस वाली इसमें जो लिखा होगा वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम और भी प्रश्न आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों जो अभी पीछे रूल बताया हमने, उसी के अनुसार ये हमने सवाल एक रखा है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन। तो इसको समझें। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या 5 के सामने है। तो दोस्तों इसमें हम देखें कि एक ये
सतह है 2 2, ये दोनों समान है, और इसमें ये 1 1, ये दोनों समान है। तो दोस्तों हम आसानी से कह सकते हैं ये जो 5 है उसके विपरीत ये 4 होगी। ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आप सीधे सवाल का जवाब दे सकते हैं। 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 4। बस इसका ऐसे बस बहुत ही तो दोस्तों अब वो वाला स्टेप तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये अगला रूल है, घनों की संख्या जब 3 या 4 हो जाएं, 3 या 4 वाले भी सवाल आते हैं हम लोगों की परीक्षाओं में। तो देखते हैं कि जब 3 या 4 हो जाएं तो उनमें हम कैसे करेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस डाई से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें ये 1 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, तो ये हम इसको देखेंगे, इस सवाल को। जब इस वाले डाइस को देखेंगे, सी नंबर डाइस को देखेंगे इसमें, तो दोस्तों इसी के हिसाब से फिर हम इसमें 2 डाइस वाला रूल लगा देंगे। तो 1 के विपरीत हमसे पूछ रहा है, तो दोस्तों हम देखें कि ये ए नंबर डाइस से मैच कर रहा है। इसकी साइड पर 3 ये लिखा हुआ है, इसमें भी 3 ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसमें 1 के विपरीत सीधा हम नॉर्मली कह सकते हैं कि 2 हो जाएगा। 1 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन 3 ही डाइस वाला हमने यहाँ पर रखा हुआ है, और ये क्वेश्चन है, एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 लिखा हुआ है, नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दी गई हैं, अध्ययन करके बताएं 6 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये 2 डाइस हैं जिनमें 6 6 लिखा हुआ है, तो इसमें से कोई भी एक का चुनाव हम कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ये डाइस चुन लिया, ये वाली फर्स्ट नंबर। तो इससे दूसरी वाली डाइस से तो हम इसका पता नहीं कर सकते कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, क्योंकि हम ये बता सकते हैं कि 2 के विपरीत 5 होगा, और 6 के विपरीत नहीं बता पाएंगे। तो दोस्तों हमको थर्ड डाइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें हम जैसे आपको बताया था क्लॉकवाइज, ये 3 3 मिल रहा है, बस 3 के क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर 3 6 2, और यहाँ पर 3 5 4 आसानी से लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर हमने 3 2 6 लिखना है, हमको 3 2 6 लिखना है, हम 3 6 2 लिख गए थे, सॉरी। तो इसमें फिर इसके बाद इसमें लिखना होगा 3 5 और 4। तो दोस्तों अब 6 के विपरीत कौन सी सतह हुई? 4 वाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। इसी प्रकार बहुत ही आसानी से हम सवालों को हल कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमने रखा हुआ है, सतह एफ के विपरीत कौन सा अक्षर है। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, आपके लिए लाएंगे कि ये जो रूल्स आज हमने समझाए हैं, इन्हीं की एक मिक्सचर एक्सरसाइज लाएंगे क्वेश्चनों की, उसमें आपको वो क्वेश्चंस हल करके बताएंगे। और आप लोगों को समझ में आ गया है तो वो ज़रूर देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने सवाल आ रहे हैं। जब मिक्सचर सवाल मिलते हैं तो उनमें समझ में नहीं आता कौन सा रूल लगाया जाए और कौन सा ना लगाया जाए। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम वही एक्सरसाइज लाएंगे। और दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।